हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। तो अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ मैट्रिसेस में सीख लिया था। हम लोगों ने मैट्रिसेस के बेसिक सीख लिए थे। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज सीख ली थी, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने एक तरह का मल्टीप्लिकेशन बताया था जिसमें एक नंबर, केवल एक नंबर को पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं। सो उसका सिस्टम अलग था। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इस केस में हमारा सॉल्यूशन कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है B जिसका एलिमेंट्स है 5 6 7 8। अगर हमको इनका मल्टीप्लाई निकालना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वो होगी AB। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? AB मैट्रिक्स होगी। तो देखिए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कराना है, किसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। नॉर्मली एडिशन की प्रॉपर्टीज जैसे होती है कि दो मैट्रिक्स हमने जोड़ दी A प्लस बी, तो उसको चाहे A प्लस बी जोड़ दो चाहे B प्लस A, बात एक ही आती है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं कि A इंटू बी जो है B इंटू A के बराबर हो, कंपलसरी नहीं है। हो भी सकती है, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं भी होगी, हो भी सकती है बट नहीं भी हो सकती, दोनों ही चांसेस है। ठीक है, सो अगर नहीं आता है तो वो मत सोचिएगा कि A इंटू बी B इंटू A के इक्वल टू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मैट्रिसेस में कंपलसरी नहीं है कि वही आए। ठीक है, नॉर्मली जैसे 2 इंटू 3 हमने किया तो वो 3 इंटू 2 के इक्वल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं कि A इंटू बी हमने करा वो B इंटू A के बराबर है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B, जहां पे हमें AB निकालना है। सो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1 इंटू 5, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 7। अब इसका वापस मल्टीप्लिकेशन इसमें 1 इंटू 6 और फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस लगाकर 2 इंटू 8। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, बीच में रहेगा प्लस, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, वो जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं बस। उसके बाद सेम प्रोसेस से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले में, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में, 4 इंटू 7। ठीक है, इसी तरीके फिर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 में, 3 इंटू 6 और फिर 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे 8 में। तो अब 4 एलिमेंट्स बनेंगे इस मैट्रिक्स में, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से भी बन जाएगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ली भी थी तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो जब जो मैट्रिक्स आप लेंगे उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो अब हम AB की वैल्यू निकालेंगे, तो AB की वैल्यू हमारी क्या आएगी? तो चलो 5 1 5 प्लस 2 7 14 और 15 प्लस 7 4 28। सेम तरह से 6 प्लस 8 2 16 और 18 प्लस 32, दोनों का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19 और 43, 16 6 22 और 18 और 32 हो जाएगा 50। ये आ जाएगी AB 2 इंटू 2 की सीरीज। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, रो का कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 का कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में हम लोग मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन कराते कैसे। हाँ, इसके मल्टीप्लिकेशंस के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस मैट्रिक्स का किस मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम A और B का कर रहे हैं तो A में जितने क्या है, ये कॉलम है या रो है, ये है आपकी इसमें अब देखो करना क्या होता है, A इंटू बी हमको करना है, तो A में एलिमेंट्स
1 2 3 ऐसे दिए गए हैं 4 5 6 और बी में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब तो देखो दो डिफरेंट वाली आ गई। सो मेरा कहने का मतलब है जिस मैट्रिक्स का आप इसे कर रहे हो इसके ये एलिमेंट्स इसके ये एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स इसमें ऐसे है उसमें एलिमेंट्स इसमें इस तरफ से भी होने चाहिए। और अगर b का a में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ba पॉसिबल होगा? आप खुद ही देख लो। 1 2 3 4 5 6 इस तरफ आ जाएगा और a हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्या ये पॉसिबल है? चलो a का इसमें कर दोगे, इसका इसमें कर दोगे, फिर इसका इसमें कर दोगे, इसका इसमें कर दोगे, फिर इसका इसमें कर दोगे, इसका इसमें कर दोगे, पॉसिबल है। b into a पॉसिबल है। बट अगर a हमारी एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6 और b हमारी एक मैट्रिक्स हो 1 2 या फिर हम कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो क्या इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, ठीक? फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसी का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो भी पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि बोला ना कि आपको जितने ऐसे एलिमेंट्स मिले उतने ही इसमें ऐसे एलिमेंट्स मिलने चाहिए तो बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 b की वैल्यू 1 2 3 और 4 5 6 ऐसे रख दें तो क्या ये पॉसिबल है? तब ये पॉसिबल नहीं है। कहेंगे सर क्या 1 2 3 1 2 3 कर रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझा रहा है। हमने आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया AB का। AB में क्या है कि यहाँ पे मैंने दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर लिया, ठीक है? बट क्या हो अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स हो जिनका ऑर्डर डिफरेंट हो, मैट्रिक्स नहीं ऑर्डर डिफरेंट हो, तो देखिए कई तरीके से आता है। एक तो क्या आता है कि मान लीजिए देखो इसमें ये इस तरीके के जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है वो वर्टिकल एलिमेंट्स के नंबर्स के बराबर है। सेम इसमें है, इसमें वर्टिकल नंबर हॉरिजॉन्टल नंबर्स के बराबर है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बराबर है। बट इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बराबर नहीं है। हॉरिजॉन्टल नंबर्स का एलिमेंट्स का वर्टिकल एलिमेंट्स के नंबर के बराबर होना जरूरी है। इसके बिना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आई बात आपको समझ में? अब इसमें आप करेंगे भी तो 1 का 1 में, 2 का 4 में, 3 का आप कहां करेंगे? दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट रूल ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली is equals to number of elements vertically। क्लियर? जितने हॉरिजॉन्टली होने चाहिए उतने ही वर्टिकली होने चाहिए। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बराबर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? तो ये आपको समझना है कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये मेजर चीज है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। करना कैसे है उसका तरीका बस यही है कि इनका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का वर्टिकल एलिमेंट्स में जितनी बार दिए गए उतनी बार, पहले जैसे 1 2 3 मल्टीप्लाई कराया और इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है? फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है? तो उस हिसाब से करना है हमको, लेकिन रूल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है? तो ये इसका एक पहला रूल हो गया। दूसरा एक चीज है, कई बार लोग सोचते हैं कि a इंटू बी का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो b इंटू ए के ही तो इक्वल आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन वो नंबर्स में पॉसिबल है, मैट्रिसेस में नहीं, क्योंकि मैट्रिसेस में वैल्यू बदलती है। आपको ही पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया, लेकिन जब हम b इंटू ए कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। 5 1 5 6 3 18, पहला हमारा था 5 और कितना 14 और अब आ रहा है 5 और 18, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। तो a इंटू b इज नॉट कंपल्सरी टू बिकम्स इक्वल टू b इंटू a। a इंटू b और b इंटू a इक्वल हो ये कोई कंपल्सरी नहीं, हाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर कंपल्सरी नहीं है कि होना ही चाहिए। आगे बात समझ में? ये कंपल्सरी नहीं है कि होना चाहिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ऐसे कुछ सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बताते चलेंगे करते चलेंगे, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज की। देखिए 4 तरह की प्रॉपर्टीज जैसे हमारी एडिशन में थी, वैसे ही 4 तरह की प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन में भी होती हैं। तो प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, वही लॉस, सिंपल कि किसको क्या करने से क्या हो जाएगा। तो पहली है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सपोज करो हमारे पास 3 मैट्रिक्स आते हैं A, B एंड C, A, B एंड C, और अगर हम A का मल्टीप्लाई B प्लस C में कराएं तो वो A इंटू B प्लस A इंटू C के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम A, B, C 3 मैट्रिसेस का इस प्रकार से मल्टीप्लाई कराएं तो इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन बराबर होगा। अच्छा हाँ, इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज के साथ करेंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल लेंथी होंगे, बहुत लेंथी होंगे, और जब हम एग्जाम्पल को एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो हमें अंडरस्टैंड करने में, हमें समझने में बहुत आसानी होगी, कम समय में अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी चीज देखो, एसोसिएटिव लॉ। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या कहता है कि अगर A, B, C 3 मैट्रिसेस हैं और हम उनका मल्टीप्लाई A इंटू B इंटू C इस फॉर्म में कराएं तो वो A इंटू B इंटू C के बराबर हो। ये भी एक लॉ है भाई कि अगर मैट्रिक्स हमने ले ली A, B, C, D, इसका मल्टीप्लाई E, F, G, H, ठीक है, और J, K, L, M से कराया, सो उसका जो आंसर आएगा वो इसका बराबर ही होगा कि A, B, C, D का मल्टीप्लाई अगर हम E, F, G, H वाली मैट्रिक्स से करा के फिर हम J, K, L, M से कराएं तो भी मैट्रिक्स का वैल्यू बराबर ही आएगा। ये दोनों तरीके से जो सॉल्यूशन आएंगे एक ही आएंगे। आप बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, तो ये वही है आइडेंटिटी की। अगर हम किसी मैट्रिक्स का हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराएं तो वो मैट्रिक्स हमारी वापस आ जाएगी। इट मींस 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से कराएंगे तो 1 वापस आ जाएगा, या हम 1 का मल्टीप्लाई अगर 5 से कराएं तो 5 वापस आ जाएगा। सेम चीज है कि अगर किसी आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिस नंबर, जिस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स चाहिए होगी उस ऑर्डर की 1 0 0 1 वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम किसी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कराएंगे तो घूम फिर के वो मैट्रिक्स हमारी वापस आ जाएगी। तो ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। ठीक है, आखिरी एक लॉ है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? हमें मालूम है कि O एक नल मैट्रिक्स है। O क्या होती है? O होती है 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स का अगर किसी हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो घूम फिर के हमें नल मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। ये बताता है कौन सी मैट्रिक्स? नल। ये बताती है एग्जिस्टेंस ऑफ नल मैट्रिक्स। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। 4 रूल थे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक है जो मैंने एडिशन वाले में समझा दिया, उससे आप लोग देख के समझ सकते हैं। होता कुछ नहीं, किसी एक नंबर का, जो मैंने बताया ना, एक नंबर का अगर पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या एक नंबर से पूरी मैट्रिक्स डिवाइड करें तो कैसे होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर डिवीजन एक जैसा ही है। तो 4 रूल इसमें भी थे, मल्टीप्लिकेशन था इसमें। तो मैंने आज की क्लास में आपको मैंने ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं खींचा है, केवल मैंने 2 कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट क्या होता है और दूसरा है कि प्रोडक्ट का हम लोग रूल्स क्या होते हैं वो पढ़नी है। ठीक है, सो आपका काम ये है कि इनको समझना है, इनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास को मैं कल अपलोड करूंगा, तो जब कल की क्लास अपलोड करी जाएगी उसमें मैं डिटेल में इनके एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज पे भी हम लोग बढ़ेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, बुक रेफरेंस एक ही है। ML अग्रवाल से मैं इस टाइम पे कंप्लीट करा रहा हूँ। ML अग्रवाल से चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद RD शर्मा से हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। जो भैया RD से पढ़ते हैं उनके लिए भी है, और जो LL से पढ़ते हैं उनके लिए भी है। दोनों बुकों से कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का। आपका काम इतना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है अच्छा कंटेंट देने के लिए, और एक सब्सक्राइब बटन पर हिट करने से आपका कोई लॉस भी नहीं होता। ये चैनल फ्री है,
ठीक है। जितना कंटेंट आप लोग कंज्यूम करेंगे उतना फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। किसी को अगर ऑफलाइन सेशंस अगर चाहिए तो मैंने कई वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और कांटेक्ट करने की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप फेसबुक पेज पे किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, अगर आप लोगों को ऑफलाइन भी चाहिए। हम लोग जल्द ही अपने कंटेंट को और भी बेहतरीन करने वाले हैं। कुछ समस्याओं के चलते हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, उन समस्याओं को जल्दी ओवरकम कर लिया जाएगा और आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, क्लासेस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करिए चाहे ना करिए, मैं हमेशा की तरह फिर से एक बात बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स पे सवाल जरूर आने चाहिए। जब सवाल आता है तो हमको भी समझ में आता है कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, हल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उठा के आसान तरीके से कठिन सवालों को करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भाई बहनों के साथ या आपके सहपाठी जो भी हों, जो आपके साथ पढ़ते हों, उन सबको ये क्लासेस शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा कंटेंट आप लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग हम लोग के कंटेंट को देखेंगे, सवाल पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में सवालों की लाइन लगाएंगे, उतने ही अच्छी तरीके से हम लोग अगली बार और क्वेश्चंस क्लैरिफाई करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का एक कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म करते हैं। धन्यवाद।